और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया करार दी जा चुकी है। यूपी पुलिस ने एफआईआर में शाइस्ता को माफिया बताया है। एफआईआर में पुलिस ने साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया है। 5 लाख का इनामी साबिर पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। बता दें आपको, उमेशपाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है साबिर। तो अब पुलिस ने शाइस्ता को माफिया करार दे दिया है। जो एफआईआर पुलिस की तरफ से सामने आई है उसमें शाइस्ता को माफिया करार दिया गया है। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं। अशोक, अब तक शाइस्ता की धरपकड़ में लगातार यूपी पुलिस एसटीएफ लगातार लगी हुई थी, लेकिन अब माफिया करार दिया गया है। क्या इससे आगे होने वाली कार्रवाई पर कुछ फर्क पड़ेगा और माफिया करार दिया जाना क्या मायने इसके? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद से तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई, तमाम सारे लोगों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसके बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर की गई। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उमेशपाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी की तस्वीर ही सामने आ रही है कि अभी तक शाइस्ता परवीन को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना ही उसने कोई आत्मसमर्पण कहीं पर किया है। तो शाइस्ता परवीन को लेकर जो धूमनगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उसको अतीक उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था, तो उसमें अब पुलिस की तरफ से एफआईआर में उसके लिए अपराधी और माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि उसको अपराधी और माफिया करीब करीब कहा जा सकता है कि घोषित किया जा चुका है। तो ये माफिया घोषित करने के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की जो मंशा है वो ये है कि उसको एक अपराधी के तौर पर समाज के भीतर प्रस्तुत किया जाए, और जो विधिक कार्रवाई है उसमें भी उसको अपराधी और माफिया के तौर पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो माफिया और अपराधी घोषित करने के पीछे का एक बड़ी वजह मानी जा रही है, ताकि समाज के भीतर भी ये मैसेज दिया जा सके कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद से पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तारियां की गई, और उसमें जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा चुकी है उनके खिलाफ भी पुलिस कड़े एक्शन के तौर पर अपना कदम आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार कई जगहों पर पुलिस की टीमें छापेमारी भी कर रही है, कई जगहों पर दबिश भी दे रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह से दूर है। तो अब पुलिस के लिए जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि लगातार एक बड़ी चुनौती के तौर पर शाइस्ता परवीन बनी हुई है पुलिस के सामने, क्योंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो अब उसको अपराधी या माफिया घोषित करने के पीछे पुलिस की तरफ से एक ये मैसेज देना भी माना जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अगर उनका सरेंडर नहीं होता है या वो कहीं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस दूसरा भी कड़ा एक्शन उनके खिलाफ ले सकती है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर सकती है। और इसी घटना से जुड़ी हुई एक दूसरी बात यह भी है कि आज आयशा नूरी के मामले में प्रयागराज की कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। चूंकि आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन डाली गई थी, तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से पुलिस से ये पूछा गया था कि आखिरकार इनके खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज हैं। तो पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तो आयशा नूरी को लेकर कोर्ट के भीतर पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई थी। आपके पास लगातार इस खबर पर अपडेट के लिए भी आएंगे अशोक तिवारी।